हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर सिविक्स के चैप्टर नंबर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ पार्ट पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या है किसी वर्कर्स के इंटरेस्ट और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज। ठीक है, उसके बारे में उसकी ज़रूरत क्यों है और उसको इम्प्लीमेंट करवाना इतना ज़रूरी क्यों है। और अब हम यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा पाए हैं कि नहीं। तो पहले हम जानते हैं कि एक वर्कर की वर्थ क्या है, एक वर्कर की वैल्यू क्या है। इफ़ वी आर टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स लीडिंग टू भोपाल डिज़ास्टर। ठीक है, भोपाल डिज़ास्टर के बारे में इस बुक में दिया गया है, मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में जो पीछे दिया गया है वो मैं भी आपको चैप्टर के लास्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, भोपाल डिज़ास्टर के बारे में अगर हम जो इवेंट्स हुए हैं उसमें हमें ये पूछना, चलिए हम इसको पहले ही पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके से रिलेटेड है, तो हम इसको पहले ही देखते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या है, तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी है जो कि भोपाल में हुई थी 24 साल पहले। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, वो उसकी फैक्ट्री है इन द सिटी विच इज़ प्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स। वो क्या करती थी, कीटनाशक बनाती थी। 2 दिसंबर 1984 की मिडनाइट को मिथाइल आइसोसेटाइन एक हाईली पॉइजनस गैस है, वो लीक होनी शुरू हो गई उस प्लांट से। ठीक है, अभी देखिए एक लेडी हैं जो बच गई थी उस इंसिडेंट से। उनका नाम है अजीज़ा सुल्तान। ये क्या कहती है कि 12:30 बजे मैं जब उठी तो मुझे साउंड आई बहुत तेज़, मेरा बच्चा खांस रहा था बहुत, और हाफ नाइट को मैंने देखा कि रूम पूरी वाइट क्लाउड से भर गया। मैंने लोगों को ये चिल्लाते सुना कि भागो भागो, और तब मैं खांसने लग गई और हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ और मेरी आंखें बर्न हो रही थी। और 3 दिन के अंदर मोर देन 8,000 लोग से ज़्यादा लोग मर गए थे और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड वर मेम्ड। और वो सारे के सारे मतलब एक तरीके से घायल हो गए थे, बहुत बुरी तरीके से उनके साथ नुकसान हुआ था फिजिकल। डिज़ास्टर जो था ये एक्सीडेंट नहीं था। यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है उसने जान के इग्नोर किया था एसेंशियल सेफ्टी मेजर्स को, जिससे कि उनकी कॉस्ट कट हो जाए। और इस भोपाल डिज़ास्टर से काफ़ी पहले ऐसे इंसिडेंट हो चुके थे गैस लीक के, जिसमें वर्कर और मर गया था या उसको इंजरी हो गई थी काफ़ी सारी। इसके बाद भी इतने सारे एविडेंस के बाद भी जो यूएस जो फैक्ट्री थी यूसी एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ास्टर, उसने क्या किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। ठीक है, और फिर केस चला लीगल बैटल में। गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेड द विक्टिम्स इन अ सिविल केस अगेंस्ट यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री और $3 बिलियन के कंपनसेशन केस किया 1985 में, लेकिन बहुत कम उसको मिला, $470 मिलियन 1989 में जाके। सर्वाइवर्स अपील, उन्होंने कहा कि सेटलमेंट के अगेंस्ट उन्होंने अपील किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेटलमेंट ऐसी ही रहेगी, मतलब इतने भी ही आपको लेना पड़ेगा। यूनियन कार्बाइड ने अपने काम बंद कर दिए, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल छोड़ गए और दीज हैव सीव्ड इनटू द ग्राउंड, और वो अंदर ज़मीन के चले गए और उससे पानी भी दूषित हो गया। डाउ केमिकल द कंपनी हु नाउ ओन्स द प्लांट, अब ये इस प्लांट को कौन ओन करती, डाउ केमिकल कंपनी, उसने क्या किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उसको सफाई नहीं करवाई जो हो गई थी किसके, तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के द्वारा। 24 साल बाद लोग आज भी जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनको नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है, लोगों को जो जहर फैल गया है उस कंपनी के द्वारा। उन्होंने डिमांड किया है दैट एंडरसन जो चेयरमैन थे यूनियन कार्बाइड के, हु फेसेस क्रिमिनल चार्जेस, भी प्रोसिक्यूटेड, कि उनको सज़ा दी जाए। ठीक है, तो ये ट्रेजेडी बहुत बड़ी थी, इसमें सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया गया था। कहाँ पर, भोपाल में। तो इनके साथ एक तरीके से न्याय नहीं हुआ। ठीक है, तो एक वर्कर की वर्थ क्या है इसमें ये बताना अब आपको चाह रहे हैं। अगर हमें इवेंट्स जो भोपाल डिज़ास्टर में हुए, तो हमको अगर उन इवेंट्स को देखें तो हमें ये भी पूछना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने अपना प्लांट सेटअप क्यों किया। एक रीज़न ये है कि जो फॉरेन कंपनीज इंडिया आती हैं वो सस्ते लेबर के लालच में आती हैं। वेजेस जो कंपनी पे करती है वर्कर्स को से इन द यूएसए आर फार हायर, क्योंकि उन्हें अगर यूएसए में अगर वो अपनी फैक्ट्री लगाते हैं तो वहाँ पे उन्हें वर्कर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं जितना उन्हें इंडिया में देने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया एक पुअर लोगों की कंट्री कही जाती है, क्योंकि पुअर लोग बहुत ज़्यादा, डेवलपिंग कंट्री है लेकिन पुअर लोग बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इन यूएस विच इज़ कॉल्ड अ डेवलप्ड कंट्री। फॉर लोअर पे, तो लोअर पे करने के लालच में क्या हुआ, कंपनीज़ क्या करती हैं,
कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, ज़्यादा समय तक काम करवा सकती है कि तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए तो ज़्यादा लंबे समय तक काम करो। एडिशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं हाउसिंग फैसिलिटीज़ वर्कर्स को, वो भी उन्हें कम देनी पड़ती है। कंपनीज़ क्या करती है, अपनी कॉस्ट बचा लेती हैं ऐसे, और उनको हायर प्रॉफिट्स हो जाते हैं। तो ये जो कॉस्ट कटिंग है वो क्या करते हैं, बहुत ख़तरनाक तरीक़ों के थ्रू भी की जाती है। जैसे वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं रखी जाती, इंक्लूडिंग सेफ्टी मेजर्स नहीं है कुछ। कॉस्ट कटिंग करने के लिए उन्होंने सेफ्टी मेजर्स नहीं लगा रखे, जैसे आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, या कोई इवेंट मतलब बाहर भागने का रास्ता, या और भी किस तरह के अलार्मिंग जो सिस्टम होते हैं वो सब नहीं कोई कंपनीज़ क्या करती हैं, वो नहीं बनाती, क्योंकि जिससे उनकी कॉस्ट कम पड़ती है। तो ये जो यूनियन कार्बाइड प्लांट जो था उसमें सेफ्टी मेजर्स जो थे नहीं लिए गए थे। कोई डिवाइस वॉज माल फंक्शनिंग, ठीक है, जो सेफ्टी डिवाइस था वो फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा था, और वो कम भी थे संख्या में, ठीक है। 80s में और 84 में के बीच में वर्क क्रू फॉर द MIC प्लांट वॉज कट इन हाफ फ्रॉम 12 to 6 वर्कर्स, ठीक है। तो क्या था, वर्कर्स जो वहाँ काम करते थे वो उसके बीच में 12 से 6 कर दिए गए थे। तो जो ये टाइम है सेफ्टी ट्रेनिंग का, जो वर्कर्स को जो सेफ्टी अगर मतलब कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस टाइम पे उन्हें कैसे बिहेव करना है अपने आप को सेफ रखने के लिए, तो उसका जो ट्रेनिंग दी जाती है वो टाइम भी 6 मंथ से 15 दिन का ही कर दिया, मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग कितने दिन की दी गई, सिर्फ 15 दिन की। एंड पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर्स फॉर MIC प्लांट वॉज अबॉलिश, ठीक है। तो नाइट शिफ्ट का जो वर्कर रखते थे वो कि नाइट शिफ्ट में जो काम करेंगे, इस पोस्ट को ख़त्म ही कर दिया गया कि कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई होगा तो शायद वो देख पाए कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने ये भी ख़त्म कर दिया। अभी कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं कि UC सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड अदर प्लांट इन US, ठीक है। जैसे वेस्ट वर्जीनिया है USA में, वहाँ कंप्यूटराइज्ड वार्निंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, जहाँ पर UC जो प्लांट था वो भी US का ही था, लेकिन भोपाल में उसने क्या किया, सिर्फ लोगों पर यकीन रखा, मैनुअल गॉजेस एंड द ह्यूमन सेंसेस, कि लोगों को लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ अपनी तरफ से कुछ सिस्टम नहीं लगाएंगे। एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट में इमरजेंसी इवैक्यूएशन, यानी कि अगर इमरजेंसी में कुछ हो जाता है तो बाहर निकलने की सिस्टम है, ठीक है, वो था, लेकिन यहाँ भोपाल में नहीं था। तो ये जो इतना शार्प डिफरेंस क्यों है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में कंट्रीज़ के बीच में, और इतना डिज़ास्टर होने के बाद भी अभी तक विक्टिम को जो कंपनसेशन दिया गया है वो बहुत कम दिया गया है, ठीक है। इसका एक आंसर है, व्हाट इज़ परसीव्ड एज द वर्थ ऑफ द इंडियन वर्कर। अगर इंडियन वर्कर की वैल्यू उनको ज़्यादा लगेगी तभी वो ऐसा करेंगे। अगर उनको इंडियन वर्कर की वैल्यू ही कम लग रही है तो वो उनके लिए इतना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। वन वर्कर कैन ईजिली रिप्लेस अनदर, उन्हें पता है सस्ते पे लोग काम कर लेते हैं, लोगों को काम की ज़रूरत ज़्यादा है, तो एक चला भी गया तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है, रिप्लेस कर सकता है। तो इसलिए इतना एम्प्लॉयमेंट है बहुत सारे वर्कर से काम करने के लिए। तो अनसेफ कंडीशन में वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमें कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, हमको बस काम दे दो, तो उनको बस पैसे चाहिए। तो ये वर्कर्स की जो वल्नरेबिलिटी यानी कमज़ोरी है, तो इससे एम्प्लॉयर क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं सेफ्टी को। इसलिए कई सारे ईयर्स बाद भी भोपाल गैस ट्रेजिडी के रेगुलर रिपोर्ट्स आती रहती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, माइंस में, फैक्ट्रीज़ में, क्योंकि कुछ एटीट्यूड्स एम्प्लॉयर्स का अच्छा नहीं होता। तो इस वीडियो में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको आप अभी के लिए इतना ही समझिए और समझने की कोशिश कीजिए, जो इस चैप्टर में समझाने की आपको कोशिश की जा रही है कि वर्कर्स की जो सेफ्टी है और जो वर्कर्स के जो राइट्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।